सो वेलकम बैक टू द अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे और खत्म भी करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर में हम लोग ने 1.1, 1.2 और 1.3 खत्म कर चुका है। आज हम लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ने वाले हैं? हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन करेंगे। अब ये एक्सरसाइज आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी दिख जाते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी दिख जाते हैं। यहाँ पे आप कुछ लॉस के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, अब भाई ये लॉस की जरूरत क्यों पड़ी? तो तुमने 1.2 में एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हेडिंग ये थी, याद आ रहा है? यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। क्वेश्चन नंबर अपनी एक्सरसाइज खोलो 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिख के आ रहा है, यूजिंग ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल का यूज करके इसको प्रूव करो। आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें क्वेश्चन, उसके क्वेश्चंस कैसे बोर्ड में आते हैं, लिख के आएगा विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग। क्या लिख के आएगा? विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, मतलब इस बार ट्रूथ टेबल नहीं बनाना है, बिना ट्रूथ टेबल का यूज करके इसको प्रूव करो। तो हम लोग क्या करेंगे, आज कुछ लॉस पढ़ेंगे जिसका यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने लॉस के ऊपर। सबसे पहला लॉ क्या है अपना? सबसे पहला जो लॉ है उसको हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है? देखो, जहां पे जो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना, मैं तुमको बोलूंगा इसको याद कर लो। ये लॉ इतना इजी है ना कि तुमको देख के याद हो जाएगा, है ना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझो। देखो, अगर मैं तुमको बोलूं P एंड P, या तुमसे मैं क्वेश्चन करूं P और P, इसका आंसर क्या आने वाला है? तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग का ये जो P स्टेटमेंट है ये ट्रू है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये जो तुम्हारा P है, जो P है उसको ट्रू पुट करके देखो, तो क्या हो जाएगा? ये ट्रू एंड ट्रू। एंड का रूल याद है तुमको? एंड बोलता था दोनों ट्रू तो ट्रू। मैंने P को क्या माना था? ट्रू। तो देखो मेरा आंसर क्या आया? ट्रू आया। अगर मैं P को, किसी ने कहा भाई ट्रू नहीं मैं फॉल्स मानना चाहता हूं, तो मैंने फॉल्स ले लिया। अगर मैं P की जगह इस बार फॉल्स रखूंगा तो फॉल्स एंड फॉल्स, तो मेरा आंसर क्या आएगा? फॉल्स आ जाएगा। सही है। तो भाई आइडेम्पोटेंट लॉ क्या बोलता है कि अगर तुम्हारा स्टेटमेंट P एंड P दिखा तो इसका आंसर P ही आएगा। क्योंकि देखा ना अभी आपने, अगर मैं P को ट्रू लेता हूं तो मेरा आंसर ट्रू आ रहा है, और अगर मैं P को फॉल्स लेता हूं तो मेरा आंसर फॉल्स आ रहा है। अब ये एंड का केस हो या और का केस हो, दोनों में सेम है। P एंड P दिखे तो भी P आएगा, P और P दिखे तो भी P आएगा। देखो ना, P और P में अगर P को ट्रू ले लो तो क्या बन जाएगा? क्या ट्रू और ट्रू हो जाएगा? इसका आंसर ट्रू आएगा। किसी ने बोला भाई फॉल्स रख के देखो, तो फॉल्स और फॉल्स आएगा, तो भी आंसर क्या आएगा? फॉल्स आ जाएगा। तो देखो, जो भी क्वेश्चन है, अगर जो भी तुम P को अज्यूम करोगे वही तुम्हारा आंसर है। तो हम लोग बोले इसीलिए हम लोग का कभी भी स्टेटमेंट में P एंड P दिखेगा तो मैं P लिखूंगा, P और P दिखेगा तो भी मैं P लिखूंगा। क्या ये समझ में आया? अब दूसरे लॉ पे चलते हैं। दूसरा लॉ हम लोग का है कम्यूटेटिव। इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, तुमने बचपन में ये चीज तो देखा है। भाई मैं अगर बोलूं तुमसे 2 3 जा क्या होता है, तो तुम बोलोगे भाई 6। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन करूं 3 2 जा क्या होता है, तब भी आंसर क्या बोलोगे? 6। क्या मैंने नंबर की सिर्फ जगह स्विच कर दी, जगह चेंज की? मैं 2 3 जा लिखूं या 3 2 जा लिखूं, दोनों में आंसर सेम आ रहा है। अब बीच में देखो ये जो ऑपरेशन है वो सेम है। वैसे ही कहीं पे क्वेश्चन में P एंड Q दिखेगा तो इसको मैं लिख सकता हूं Q एंड P। समझा? कहीं लिखा रहेगा P और Q तो इसको मैं लिख सकता हूं Q और P। सिर्फ इसको मैंने क्या किया, इसकी जगह स्विच कर दी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। तो इसको याद रखो, ये इजी वाला लॉ है, इसको हम लोग क्वेश्चन में यूज भी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला लॉ। कम्यूटेटिव आपने मैथ्स में बहुत बार सुना है ना? तो कम्यूटेटिव मतलब 2 3 जा बोलो या 3 2 जा बोलो, है ना? या फिर वैसे लिख सकते हैं, हम लोग अपने चैप्टर के हिसाब से चले तो P एंड Q को मैं Q एंड P भी बोल सकता हूँ, P और Q को मैं Q और P भी बोल सकता हूँ। जैसा कंडीशन रहेगा क्वेश्चन में उसके हिसाब से हम इसको यूज करेंगे। तो ये 2 लॉ समझा। चलो अगले लॉ पे चलते हैं। अगला लॉ है एसोसिएटिव लॉ। चल इसमें भी एक मैथ्स का क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मैं तुमको बोलूंगा 2 + 3 + 5, इसका आंसर बताओ मुझे, और मेरा क्वेश्चन रहेगा 2 + 3 + 5, इसका आंसर बताओ मुझे। तो अगर तुम मैथ्स में बोर्ड मास करके कुछ सुने हो तो हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो भाई इसका आंसर क्या आएगा? 2 + 3 + 5 होता है 8। ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है? 10। इसमें देखो 2 + 3 5 + 5, इसका भी आंसर क्या आ रहा है? 10। मैंने क्या किया, पहले ब्रैकेट 3 और 5 के पास था, अब ब्रैकेट 2 और 3 के पास दे दिया।
क्या मैंने ब्रैकेट को बांट दिया, ब्रैकेट में किसी भी दो नंबर को ले लिया, लेकिन कब लिया, जब दोनों ऑपरेशन बीच में सेम थे। क्या थे, सेम थे। सेम ऑपरेशन के लिए हम लोग ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कहीं पे भी। तो ऐसे ही अगर तुम्हारे स्टेटमेंट में P एंड Q एंड R है और मैंने ब्रैकेट P एंड Q पे लगाया है, इसका जो भी आंसर आएगा वो इक्विवेलेंट होगा किसके आंसर से, P एंड Q एंड R। मैंने इस बार ब्रैकेट किसको दे दिया, Q एंड R को। तो देखो क्यों दिया, क्योंकि दोनों कनेक्टिव सेम है, दोनों कनेक्टिव सेम है। ऐसे ही अगर मुझे स्टेटमेंट में दिखेगा P और Q और R ऐसा दिखा, तो भाई मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या, P और Q और R लिख सकता हूँ। तो ये हम लोग का कौन सा लॉ था, एसोसिएटिव लॉ। इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। क्या ये लॉ याद रहेगा तुमको, हाँ भाई एकदम इजी है, मेरे को याद हो गया, समझ भी गया, एकदम इजी से याद कर लूंगा। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों ने 3 लॉ पढ़ा। भाई आइडेम्पोटेंट होता है कि दोनों तरफ अगर सेम है तो आंसर वही आएगा, दोनों तरफ सेम है तो आंसर वही आएगा। कम्यूटेटिव क्या होता है भाई, मैं 2 3 जा बोलूँ या 3 2 जा बोलूँ, दोनों का आंसर सेम आएगा। वैसे ही अगर P एंड Q है तो उसको Q एंड P लिख सकता हूँ, P और Q है तो उसको मैं Q और P लिख सकता हूँ। फिर हमने पढ़ा एसोसिएटिव लॉ, भाई अगर कनेक्टिव सेम सेम है, अगर कनेक्टिव सेम सेम है तो मैं ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ कहीं पे भी। अगर मेरा ब्रैकेट P एंड Q एंड R है, ब्रैकेट P एंड Q के पास है, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ P एंड Q एंड R, ब्रैकेट किसको दे दिया, Q एंड R, दोनों का आंसर सेम आएगा। सिमिलरली और के केस में भी यही होगा। चलो अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, इसको मार्क करके रख लो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, क्या बांटना होता है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना होता है। अब तुमने मैथ्स में एक चीज, एक सम ऐसा सॉल्व किया होगा, एक एक्सप्रेशन ऐसा कहीं ना कहीं तो सॉल्व किया होगा। क्या करते हो इस केस में, तो बोले भाई ये 2 को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले 3x से, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, हाँ या ना, ये करते हो ना। यहाँ पे कनेक्ट, यहाँ पे क्या है भाई, ऑपरेशन प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बोलते हम लोग मल्टीप्लाई है। क्या दोनों ऑपरेशन अलग अलग है, तभी तो तुम भेज रहे हो, क्या भेज रहे हो, 2 इंटू किससे, पहले 3x से, फिर 2 इंटू किससे भाई, 5 से, और बीच में क्या आता है हमेशा प्लस। क्या यही करते थे तुम अभी तक, हाँ भाई सेम चीज हम लोग किस में करेंगे, सेम चीज हम लोग किस में करेंगे, अपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। तुमको कनेक्टिव कैसा दिखेगा, P और Q एंड R। क्या दोनों कनेक्टिव अलग अलग है, इस बार इधर और है इधर एंड है। देखो जब सेम था तो हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगाते, अब जब ये अलग आ गया तब क्या करे भाई, तो हम लोग बोलेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तुम बार बार क्वेश्चन में यूज करोगे करोगे, ठीक है। तो देखो क्या करूंगा भाई, ये जो P एंड है ना, जैसे 2 इंटू था ना, देखो सबके पास क्या, वैसी P एंड है ना, पहले किसके पास आएगा भाई, Q के पास आएगा, फिर किसके पास जाएगा भाई, R के पास जाएगा। तो देखो क्या लिखूंगा, P और किसके पास आएगा, Q के पास, ठीक है, फिर किसके पास आएगा, P और R के पास। अब बीच में एक कनेक्टिव आएगा जो यहाँ पे है एंड, जैसे यहाँ प्लस था बीच में आया, वैसे यहाँ एंड है तो वो यहाँ बीच में आएगा। क्या मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ऐसे ही अगर तुम्हारा देखो, अब मुझे तुम आंसर बताओ क्या इसका आंसर क्या होगा। देखो भाई बोलोगे कि दोनों कनेक्टिव इस बार, दोनों कनेक्टिव इस बार अलग है, तो पहला काम क्या करूंगा, ये जो P एंड है ये किसके पास जाएगा, पहले पहले जाएगा भाई Q के पास, फिर किसके पास जाएगा भाई, फिर जाएगा R के पास। तो जब Q के पास जाएगा तो बन जाएगा P एंड Q, सही है। इसके बाद बन जाएगा P एंड R, और बीच में कनेक्टिव क्या रहेगा भाई, ब्रैकेट के बीच में ना और है, तो यहाँ पे भी लगा दो और। क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझा, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझा। अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम लोग बताओ। मैं बोल रहा हूँ, क्या इसमें तुमको एक चीज दिखाई दे रही है, हाँ भाई क्या दिख रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज दिख रहा है कि इधर पे P एंड है और इधर पे भी ना P एंड है, हाँ है ना, सबको दिख रहा है। मैथ्स में हम लोग कॉमन भी कुछ निकालते थे, याद करो कॉमन कैसा, मैं बोलूँ 4x + 6 है। अब तुम मुझे बताओ इसमें कॉमन क्या है, तो बोलेगे भाई ये भी 2 की टेबल में आता है, ये भी 2 की टेबल में आता है, तो 2 को ना बाहर ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा 2x, यहाँ क्या बचेगा 3, क्यों, 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6, हाँ भाई सही है। क्या कॉमन निकाला 2, जो चीज दोनों में आती है वो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो क्या तुमको इस स्टेटमेंट में एक चीज कॉमन देगी, हाँ भाई P और P और इसमें भी है इसमें भी है, क्या बाहर ले लो P और, हाँ भाई ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ भाई, इस ब्रैकेट से ये तो चला गया तो बचा क्या है Q, ठीक है भाई Q लिख दिया। इस ब्रैकेट से भी ये चला गया, क्या बचा है यहाँ पे R, हाँ भाई ये भी लिख दिया। बीच में कनेक्टिव क्या एंड, तो हमेशा ही लगा देने का। अगर तुमको बीच में क्या नहीं पता तो अगर इधर और है तो इधर एंड लगा देना, ठीक है। क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझा तुमको, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग ऐसे तो जाएंगे, ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना ये तो तुम यूज करोगे, मोस्टली तुम यूज करोगे ऐसा कॉमन लेने वाला, कॉमन लेने को भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं।
ठीक है, तो क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझा, क्या वो डिफिकल्ट था? अब चलते हम लोग अपने अगले लॉ पे जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। अभी मैं तुमको एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक क्या, ये हर सम में तुम करते करते खुद ही पता चल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है कि तुमको एक स्टेटमेंट दिखेगा, एक स्टेटमेंट दिखेगा, साथ में उसी का नेगेशन दिखेगा, एक स्टेटमेंट दिखेगा, साथ में उसी का नेगेशन दिखेगा। क्या हमेशा पी दिखेगा? नहीं, ये हम लोग समझने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक है। पी एंड नेगेशन पी, भाई कभी भी ऐसा दिखा ना, स्टेटमेंट है उसके साथ उसका नेगेशन, और अगर बीच में एंड है, बीच में क्या है, एंड, तो आंसर हमेशा आएगा फॉल्स। कैसे भाई, एक बार बता दो। तो देखो, थोड़ी देर के लिए मान लो मैंने पी की जगह लिख दिया ट्रू, क्या लिख दिया, पी की जगह ट्रू, तो ट्रू एंड नेगेशन, पी की जगह क्या लिख दिया, ट्रू, ट्रू एंड नेगेशन ट्रू मतलब फॉल्स। क्या एंड बोलता है दोनों तरफ ट्रू होना चाहिए, तो ये तो एक तरफ फॉल्स, तो आंसर फॉल्स, इसीलिए फॉल्स आया। अब तुम जब भी पी को कोई बोले भाई फॉल्स रख के देखो ना, पी को ट्रू मत रखो, पी को रख दो फॉल्स, तो क्या ये बन जाएगा फॉल्स एंड नेगेशन फॉल्स, क्या इसी होगा? हाँ भाई, तो यहाँ क्या बन जाएगा, फॉल्स एंड नेगेशन फॉल्स मतलब ट्रू, फिर से आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, जब भी तुम P एंड नेगेशन P करोगे हमेशा आंसर फॉल्स लिखना, हमेशा फॉल्स लिखना, क्यों, बीच में एंड है। P अगर ट्रू है तो नेगेशन P क्या हो जाएगा, फॉल्स, हमेशा, जाहिर सी बात है। वैसे ही अब तुम मुझे इसका आंसर बता दो, क्या इसका आंसर सब लोग के दिमाग में आ रहा है भाई, ट्रू होगा? कैसे भाई, P को फिर से ट्रू रख के देख लो, ट्रू रखूंगा तो ट्रू और नेगेशन और ट्रू, लिख दिया मैंने P की जगह ट्रू। अब मुझे बताओ ट्रू और नेगेशन ट्रू मतलब फॉल्स। अच्छा, और का रूल क्या था, एक भी ट्रू तो ट्रू, क्या इसका आंसर मैं लिख दूं ट्रू, क्योंकि और में एक भी ट्रू तो ट्रू, क्या आंसर ट्रू आ रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा, ट्रू। तुम पी की जगह फॉल्स रख के चेक कर लेना, ठीक है। तो कभी भी स्टेटमेंट में ऐसा कुछ दिखा तो इस लॉ को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या लॉ बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसको 2-3 बार लिखोगे अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, क्वेश्चन मेरे साथ करोगे तो तुमको आ जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझते जाओ। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है भाई, तुमको एक स्टेटमेंट रहेगा साथ में उसके ट्रू या तो फॉल्स रहेगा, एक स्टेटमेंट रहेगा साथ में उसके ट्रू या तो फॉल्स रहेगा, ठीक है। स्टेटमेंट ट्रू, पी एंड फॉल्स, ये ज्यादा करके यही दिखेगा तुमको, ठीक है। अब भाई अगर ऐसा दिखा तब मैं क्या करूं? अच्छा, और का रूल क्या था भाई, एक भी ट्रू दिख गया तो ट्रू। क्या तुमको इस स्टेटमेंट में एक भी ट्रू दिख रहा? हाँ दिख रहा है भाई, ट्रू है ना, तो लिख दिया ट्रू। क्या इस स्टेटमेंट में ट्रू दिख रहा है? नहीं भाई, अगर मेरा पी ट्रू हो गया, अगर मेरा पी ट्रू हो गया तो क्या स्टेटमेंट ऐसा बन जाएगा, ट्रू और फॉल्स? हाँ भाई, ट्रू दिख गया तो आंसर लिख दूंगा ट्रू। लेकिन अगर मेरा पी फॉल्स हो गया तो क्या स्टेटमेंट ऐसा दिखेगा, फॉल्स और फॉल्स। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो, ये भूल जाओ, पहले जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। क्या फॉल्स और फॉल्स हो जाएगा? क्या इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा? हाँ भाई, मैंने जैसे पी को ट्रू लिया तो आंसर ट्रू आ रहा है, पी को फॉल्स लिया तो आंसर फॉल्स आ रहा है। तो क्या मेरा आंसर इसमें ओवरऑल डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ पी पे डिपेंड है? अगर पी ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू आएगा, पी फॉल्स हुआ तो आंसर मेरा फॉल्स आएगा। समझ में आ रहा है सबको? इसकी बात करते हैं, पी एंड ट्रू। भाई एंड बोलता था ना, दोनों ट्रू होना चाहिए, ये तो ट्रू है। अगर मेरा पी ट्रू हुआ तो ऐसा हो जाएगा ट्रू एंड ट्रू, क्या मेरा आंसर ट्रू आ जाएगा? हाँ। लेकिन अगर मेरा पी फॉल्स हो गया भाई तो ऐसा हो जाएगा ना, तब तो आंसर फॉल्स आ रहा है। तो अच्छा, इसका मतलब मेरा आंसर किस पे डिपेंड है, पी पे। तो पी एंड ट्रू दिखा तो हमेशा आंसर लिखोगे पी। यहाँ पे देखो एंड है ना, एंड क्या बोलता है, दोनों ट्रू तो ट्रू। क्या तुमको एक फॉल्स दिख गया? अब ये ट्रू हो या फॉल्स हो, कुछ भी हो, हमेशा आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स। क्या आइडेंटिटी लॉ समझा? आइडेंटिटी लॉ में तुमको एक तरफ हमेशा स्टेटमेंट और एक तरफ हमेशा ट्रू या तो फॉल्स दिखेगा, ठीक है। अब एक मजेदार बात क्या, कि जैसे ही तुम क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हो, जैसे ही तुम क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हो उसके तुरंत बाद ही तुम कौन सा लॉ लगाओगे, हमेशा कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ के जस्ट बाद कौन सा लॉ लगाओगे तुम यहाँ पे, हमेशा आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। ये तीन लॉ हमेशा ये ऑर्डर में लगेंगे। जैसे ही तुमने क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया उसके बाद तुमको हमेशा क्या दिखेगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। और अगर नहीं दिखता है, सिर्फ सुनते जाओ, कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन के थ्रू मैं पूरा क्लियर कर दूंगा तुम्हारे को। क्या मैंने बोला कि तुमने क्वेश्चन में क्या लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और अगर ऐसा हो गया तुमको कॉम्प्लीमेंट लॉ दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो तुम क्या करोगे, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओगे। जब तक तुमको कॉम्प्लीमेंट नहीं दिखेगा तुम डिस्ट्रीब्यूटिव लगाते रह जाओगे। मतलब मोस्टली तुम्हारे क्वेश्चन में एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओगे तुरंत कॉम्प्लीमेंट दिख जाएगा। कॉम्प्लीमेंट लॉ के जस्ट बाद कौन सा हमेशा लॉ लगाओगे, आइडेंटिटी लॉ। ये तीन लॉ हमेशा एक ऑर्डर में ही लगते हैं, ये तीन लॉ हमेशा एक ऑर्डर में ही लगेंगे तुम्हारे बुक में, ठीक है। तो चलो अगले लॉ पे चलते हैं, कंडीशनल लॉ। कहीं ना कहीं तो तुमने इसको देखा है। अब बोले भाई कहाँ देखे, हम लोग ने एक्सरसाइज जब सॉल्व कर रहे थे नेगेशन वाला, याद है नेगेशन वाला। भाई पी एरो क्यू का हम लोग कंडीशनल बोलते थे, है ना, कनेक्टिव्स में।
क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ भाई, ये एरो हटाने के लिए क्या करते थे हम लोग, याद करो जरा, याद करो नेगेशन में। हाँ भाई, पहले वाले का नेगेशन और दूसरा वाला वैसे ही। इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल। ये मैंने तुमको उस टाइम पे भी बताया था जब मैं नेगेशन सिखा रहा था, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। क्या, एरो को हटाने के लिए क्या करते हैं, पहले वाले का नेगेशन, दूसरा वाला वैसे ही। मतलब भाई अगर मेरे को क्वेश्चन में ऐसा दिखा क्यों एरो पी, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, बोलो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, पहले वाले का नेगेशन और दूसरा वाला वैसे ही। क्या ये लिखोगे, सही है। तो भाई हम लोग इसको बोलते हैं कंडीशनल लॉ। बाय कंडीशनल लॉ किसको बोलते हैं भाई, दोनों तरफ मुझे क्या दिखेगा, एरो दिखेगा। सबसे पहले इस एरो को ब्रेक करते हैं, पी एरो क्यू और क्यू एरो पी। याद आ रहा है 1.2, 1.2 नहीं याद है तो भी ध्यान दो, जब भी इस एरो को ब्रेक करते हैं तो पी एरो क्यू फिर क्यू एरो पी, और बीच में हमेशा एंड, बीच में हमेशा एंड। उसके बाद भाई ये एरो को हटाने का तरीका हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, पहले वाले का निगेशन और दूसरा वाला वैसे। क्या मैंने लिख दिया, हाँ भाई एंड ऐसे ही रहेगा। क्या इसको भी लिख सकते हैं, पहले वाले का निगेशन और दूसरा वाला वैसे, हाँ भाई इसको भी लिख दिए। इसको हम लोग बोलते हैं बाय कंडीशनल लॉ। क्या बोलते हैं, बाय कंडीशनल लॉ। समझ में आ रहा है क्या, एक एक बार जो भी मैं लॉ लिखाते जा रहा हूँ, यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, उसको अपने बुक में लिखो और एक बार उसको रीड करो क्या लिखा है। एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं ताकि तुमको समझ में आ जाए क्या है। उससे पहले दो लॉ बचे, इसको देख लेते हैं भाई। डी मॉर्गन्स लॉ जानते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, पी एंड क्यू दिखा, बाहर नेगेशन है ना, जब भी ऐसा रहा या नेगेशन दिखा, बीच में क्या पी और क्यू है। जब भी तुम एंड से और बनाते हो ना, नेगेशन का यूज करके एंड को और कर देते हो, उसी को हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। देख कैसे, जब ये नेगेशन अंदर आता है तो क्या बन जाता है, नेगेशन पी नेगेशन क्यू, है ना, नेगेशन सबके पास जाता है, एंड को क्या बना देता है और, इसी को हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। भाई ये भी मैं देख के आ रहा हूँ नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में, हाँ देखा हूँ ये भी। इसके बाद इसकी बात करते हैं, क्या ये भी ऐसी होगा, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। देखो मैंने और को क्या बना दिया, एंड। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, डी मॉर्गन्स लॉ। ये एब्जॉर्प्शन लॉ है। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या बोलते हैं, अगर तुमको स्टेटमेंट में ऐसा दिख रहा पी एंड पी और क्यू, इसका आंसर हमेशा डायरेक्ट पी लिख दोगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर दिए, या तुमको ऐसा दिखा पी और पी एंड क्यू, ठीक है, इसका भी आंसर तुम हमेशा पी लिख दोगे। ये कैसे भाई, एक काम करो, पी की जगह ना तुम एक काम करो, यहाँ पे ट्रू रख के देखो, सिर्फ पी की जगह, सिर्फ पी की जगह क्या रख के देखो, ट्रू। ये लो तुम्हारे एक्सरसाइज में मोस्टली यूज ही नहीं हुआ है, यूज ही नहीं हुआ है, फिर भी हमारे टेक्स्ट बुक में, तो इसलिए हम लोग इसको कर लेते एक बार। ठीक है, मैंने बोला भाई पी की जगह क्या रखो, ट्रू, तो क्या बन जाएगा, ट्रू एंड ट्रू और क्यू, क्या ये बनेगा। ठीक है भाई, इसका आंसर देखते क्या बनेगा। देख ट्रू और क्यू है, और क्या बोलता है, एक भी ट्रू तो ट्रू। क्या मेरे को एक ट्रू दिख गया, हाँ भाई इस ब्रैकेट की जगह मैं डायरेक्ट क्या बोल सकता हूँ, ट्रू बोल सकता हूँ, ट्रू एंड ट्रू। भाई एंड बोलता है दोनों ट्रू तो ट्रू, तो आंसर देख क्या है, ट्रू। भाई मैंने पी को ट्रू रखा था तो मेरा आंसर ट्रू आ रहा है। तो किसी ने बोला भाई फॉल्स रख के दिखा दो, तो चल मैं पी की जगह फॉल्स रख देता हूँ। तो देख क्या बनेगा, फॉल्स एंड फॉल्स और क्यू, सही है। ये देखो फॉल्स एंड, भाई और बोलता है एक भी ट्रू तो ट्रू, और क्या बोलता है, एक भी ट्रू तो ट्रू। क्या एक भी ट्रू दिख रहा है, नहीं भाई, अगर क्यू ट्रू होगा तो मेरा आंसर ट्रू आएगा, क्यू अगर फॉल्स होगा तो मेरा आंसर फॉल्स आएगा। तो इस ब्रैकेट से क्या मैं क्यू बोल सकता हूँ, हाँ भाई बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, एंड है, एंड क्या बोलता है, दोनों ट्रू तो ट्रू। भाई एक फॉल्स दिख गया ना, एक फॉल्स दिख गया ना, ये ट्रू हो या फॉल्स, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। इसीलिए एब्जॉर्प्शन लॉ बोलता है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव मत सोचने लगना, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव बिल्कुल भी मत सोचने लगना। कहीं कहीं पे अगर तुमको इसकी जरूरत पड़ी, अगर तुम्हारी सिचुएशन ऐसे आ गई, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, तो इसका यूज करने की जरूरत पड़ी तो हम लोग यूज करेंगे। भाई यहाँ पे भी देखो, बाहर भी पी है अंदर भी पी है, सेम सेम है ना, तो चेक करना क्या मेरा आंसर में ये लाना है, तभी हम लोग इसका यूज करेंगे। इसका यूज केस बहुत कम है, सबसे ज्यादा जो तुम यूज करोगे वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ये लॉ हमेशा एक ऑर्डर में लगेगा, ये लॉ हमेशा एक ऑर्डर में लगेगा, ये लॉ हमेशा एक ऑर्डर में लगेगा। मैंने बार बार बता दिया भाई, क्यों, क्योंकि जैसे तुम डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओगे तो कॉम्प्लीमेंट लगाओगे, कॉम्प्लीमेंट लगाओगे तो आइडेंटिटी लगाओगे, तो मोस्टली तुम्हारा आंसर वहीं पे तुमको दिखने लग जाएगा। तो चलो अब हम चलते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। एकदम ध्यान से देखना, सॉल्व करना जहां जरूरत पड़ी, लेकिन पहले सुनो, एकदम अच्छे से बैठ के सुनो क्या करा जा रहा है, उसके बाद खुद से ट्राई करो इसको। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है, यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन। मतलब अब तुम नेगेशन जब इसका लिखोगे तो वहां रीजन भी बताओगे, तो जो तुम पढ़ के आ रहे हो वही चीज यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज भाई हम लोग लिखेंगे द नेगेशन ऑफ
ऑफ, नेगेशन किसका निकाले, नेगेशन क्यू एरो पी इज, इसका नेगेशन क्या होगा, तो हम लोग बोले भाई इसका नेगेशन होगा क्या, कुछ इस तरह दिखेगा, ये मैंने उतारा क्वेश्चन और बाहर लगा दूंगा एक नेगेशन, क्या मैंने नेगेशन लिख दिया। हाँ भाई, भाई तुमने बताया था कि जब भी एरो होता है ना यहाँ पे तो ये नेगेशन अंदर नहीं आ सकता, एरो होता है ना तो ये नेगेशन अंदर नहीं आ सकता, तो क्या करेंगे, पहले इस एरो को हटाएंगे, तो मतलब भाई बाहर वाले नेगेशन को ऐसे रहने दो, हाँ रहने दो। अब इस एरो को कैसे हटाएंगे भाई, हम लोग पढ़े थे कि पहले वाले का नेगेशन होता है, दूसरा वाला वैसे ही लिखते हैं, तो भाई पहले वाले का नेगेशन लगा दो और दूसरा वाला जैसा है वैसे ही लिख दो, ठीक है, पहले वाले का नेगेशन लगा दो और दूसरा वाला वैसे लिख दो, मैं सिर्फ समझाने के लिए ब्रैकेट बना रहा, अभी हटा दूंगा। पहला वाला कौन है भाई, तो पहला वाला है नेगेशन क्यू, इसका मैंने क्या लगा दिया, नेगेशन। दूसरा वाला कौन है भाई, पी, तो उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो भाई क्या बन जाएगा, नेगेशन, क्या नेगेशन नेगेशन एक दूसरे को कट कर देते हैं तो क्या बनेगा, क्यू और ये क्या रहेगा, पी। क्या मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता था, मैंने तुमको समझाने के लिए बताया कि पहले वाले का नेगेशन लगाया इसीलिए ये हट के ऐसा बन गया, इसके बाद पहले से नेगेशन था इसीलिए हटाया। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे क्यू, एक मिनट, क्यू और पी, ठीक है। अब हम लोग को क्वेश्चन में बोला ना विद जस्टिफिकेशन, क्या तुमने यहाँ पे एरो को हटाया है, एरो को हटाने को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल लॉ, क्या बोलते हैं, कंडीशनल लॉ, ठीक है, ठीक है भाई लगा दी। इसके बाद अब जो स्टेप हम लोग करेंगे है ना, अब जो स्टेप हम लोग करेंगे, क्या है, नेगेशन अंदर जा सकता है, हाँ भाई क्या हो जाएगा, नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी। भाई मैंने और को ना एंड बना दिया, देखो नेगेशन अंदर आया भाई, नेगेशन अंदर आया, ये लॉ में जानता हूँ, कौन सा लॉ है भाई, डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत अच्छे, डी मॉर्गन्स लॉ। देख धीरे धीरे तुम क्वेश्चन करोगे ना तो तुमको खुद से पता चलेगा कहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, बस इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। समझा ये क्वेश्चन कितना इजी था, बस मुझे कुछ रूल्स पता होने चाहिए थे कि नेगेशन अंदर किसके आता है किसके नहीं आता है। चल एक और क्वेश्चन करते ताकि तुमको कंफर्म हो जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ। फिर से भाई हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, द नेगेशन ऑफ, स्टेटमेंट क्या है, P एंड नेगेशन Q, भाई मैं इसका नेगेशन लिखूंगा, वो क्या है, द नेगेशन ऑफ P एरो नेगेशन Q इज, भाई क्वेश्चन उतार लो, P एंड नेगेशन Q और बाहर लगा दो नेगेशन, ये आंसर है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या ये नेगेशन अंदर आ सकता है, हाँ भाई इधर एरो डबल एरो कुछ भी नहीं है तो भेज दो अंदर, क्या बन जाएगा, नेगेशन P एंड क्या बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा भाई, ये Q बन जाएगा, कैसे भाई, तो बोलेंगे भाई इधर देखो ना, नेगेशन Q था, नेगेशन बटन अंदर पी के पास आया, अब किसके पास आएगा, नेगेशन क्यू, क्या नेगेशन नेगेशन एक दूसरे को कट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। आई होप तुमको समझ में आ रहा है। इसका रीजन क्या लिख देंगे हम लोग, बोलो क्या लिख देंगे, अभी पीछे करके यार, हाँ भाई डी मॉर्गन्स लॉ लिखो फटाफट, तो लिखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। क्या समझा क्या कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन में, एकदम ईजी है, एकदम ईजी है, ठीक है। क्या अगला क्वेश्चन तुम ट्राई करना चाहोगे, हाँ भाई ट्राई कर सकते हैं, वैसे ही बस यहाँ पे और एंड की जगह और आ गया, तो फिर से लिखूंगा द नेगेशन ऑफ, द नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q इज, भाई क्वेश्चन ये था ऐसा लिख दिया, भाई नेगेशन लिखना है ना, P और नेगेशन की जो क्वेश्चन उतारो और बाहर एक नेगेशन लगा दो। क्या ये नेगेशन अंदर आ सकता है, हाँ भाई आ सकता है, क्योंकि और है, जब आएगा अंदर तो क्या हो जाएगा, क्या नेगेशन P और क्या बन जाता है एंड, और नेगेशन Q क्या बन जाएगा, Q, क्यों भाई ये नेगेशन इसके पास आएगा तो माइनस माइनस की तरफ प्लस हो जाता है ना, जैसे वैसे नेगेशन नेगेशन एक दूसरे को हटा देते हैं। भाई रीजन क्या दूं मैं, रीजन क्या दूं, क्या मैंने यहाँ पे नेगेशन अंदर भेजा, फिर से तो लिख देंगे डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या समझ में आया ये क्वेश्चन, कितना इजी है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसका नेगेशन लिखना है, चलो ट्राई करते हैं। तो लिखेंगे द नेगेशन ऑफ, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q एंड R। भाई इतना पार्ट तो मैं अभी पीछे करके आ रहा हूँ, बस ये एक्स्ट्रा ऐड करके हम लोग को थोड़ा सा डरा रहा है, डरना नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लिखते इज, नेगेशन लिख के दिखाते भाई, क्वेश्चन उतार दो पहले, लिख दिया मैं क्वेश्चन, देख बेटा लिख दिया, P और नेगेशन Q एंड R, क्वेश्चन उतारा, बस भाई बाहर एक नेगेशन लगा दो ना, लगा दिया नेगेशन, क्या मेरा क्वेश्चन हो गया, बस अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देख भाई ये नेगेशन अंदर आएगा, हाँ भेज दो, देख क्या बन जाएगा, नेगेशन पहले किसके पास आएगा, ब्रैकेट के पास, हाँ भाई, एंड क्या बनता है, और बन जाता है भाई, और आर के पास नेगेशन आएगा तो नेगेशन आर। देख पहले मैंने नेगेशन इसके पास भेजा और उसके बाद नेगेशन आर के पास भेजा, और ये जो एंड है ना ये बदल गया किसमें, और में, सही है। तो चल आगे चलते बेटा, इसको रहने देता इसी। अब मैंने
एंड को और बनाया क्या, नेगेशन अंदर भेज दिया, तो इसी को हम लोग कौन सा लॉ बोलते थे, क्या मैं बार बार एक ही लॉ लगा रहा हूँ भाई, हाँ भाई डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, और एंड बन जाता है, एंड और बन जाता है नेगेशन का यूज करके, तो हमेशा डी मॉर्गन्स लॉ लिखो, ठीक है भाई मैं लिख दूंगा। अब अगला पार्ट, क्या सिंप्लीफिकेशन बचा भाई, ये जो नेगेशन है ना अपने अंदर नहीं भेजा, भेज दूं, भेज देते, तो ये क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा नेगेशन अंदर आएगा तो नेगेशन पी, हाँ, और क्या बन जाता है एंड, ये क्या बन जाएगा क्यू, कैसे, नेगेशन पहले पी के पास आया तो नेगेशन पी और बन गया एंड, ये नेगेशन नेगेशन एक दूसरे को कट करके इसलिए क्या बन गया क्यू, और यहाँ पे जो है वैसे लिख देते हैं। क्या मेरा आंसर आ गया, रीजन फिर से क्या दूंगा भाई, मैंने और को एंड बनाया तो डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या समझा क्वेश्चन, इजी है, हाँ भाई बहुत इजी है। चलो आगे चलते, अगला क्वेश्चन ये वाला, क्या इसका भी आंसर मैं ट्राई कर सकता हूँ, हाँ भाई पहले खुद से ट्राई करो फिर देखना आंसर, वीडियो को स्टॉप करो, पहले खुद से ट्राई करो, नहीं आएगा तो वीडियो को देखो फिर आंसर चेक कर लेना, अगर जिसका हो गया आंसर आ जाएगा तो नेगेशन ऑफ पी एरो पी और नेगेशन क्यू एज, ठीक है पहले तुम ट्राई करो, वीडियो रोको, उसके बाद खुद से ट्राई करो नेगेशन भेजना, फिर उसके बाद चेक करना कि जो मेरा आंसर आ रहा है जो तुम्हारा आंसर आ रहा है क्या वो मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो, सॉल्व भी कर रहे हो, तो चलो स्टार्ट करते, पी एरो पी और नेगेशन क्यू, भाई बाहर नेगेशन लगा दिया मैंने, लगा दिया ठीक है, अब इसको बस क्या करना है सिंप्लीफिकेशन, भाई ये नेगेशन ना मैं अंदर नहीं भेज सकता क्योंकि जब भेजूंगा तो बीच में एरो आ रहा है, एरो के टाइम पे हम लोग नेगेशन नहीं भेजते, पहले किसको हटाते हैं, एरो को हटाते, तो भाई नेगेशन को बाहर रोक दिया, ठीक है रोक देते हैं। अब ये एरो को हटाने का रूल क्या था भाई, पहले वाले का नेगेशन और दूसरा वाला वैसे ही, तो पहला कौन है पी है तो नेगेशन पी कर दिया, और दूसरा जो है वैसे लिख दो पी और नेगेशन क्यू, हो गया भाई मेरा क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, जब भी मैं एरो को हटाता हूँ पहले रीजन देता हूँ, रीजन क्या दूंगा, रीजन दूंगा कंडीशनल लॉ, एरो को जब भी हटाओगे तो हमेशा क्या लिखोगे कंडीशनल लॉ, भाई भूलना नहीं, हाँ इसी को जस्टिफिकेशन बोलते हैं, इसके वजह से तुम्हारा मार्क्स भी कट सकता है तो ये मत छोड़ना। अगला पार्ट करते हैं भाई, ये नेगेशन अब अंदर भेज सकते हो, हाँ भेजो ना बिंदास भेजो, क्योंकि बीच में अब और है एरो नहीं है, क्या नेगेशन पी के पास जाएगा, इसके पास आएगा नेगेशन पी के पास और फिर इसके पास आएगा, जब इसके पास आएगा तो ये बन जाएगा पी एंड इसके पास नेगेशन भेज दिया पी और नेगेशन क्यू, क्या नेगेशन को मैंने बांट दिया, हाँ भाई तो हम लोग ने देखा और क्या बन गया एंड, तो रीजन क्या देता हूं मैं, क्या रीजन दिया तुमने बुक में चेक करो अपने, हाँ भाई डी मॉर्गन्स लॉ, मेरा सही जा रहा है आंसर, मतलब डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद देख बेटा वीडियो स्टॉप करके ट्राई करने बोला था, चीटिंग नहीं करना, ठीक है चलो स्टार्ट करते, चेक करना अपना आंसर, पी एंड, अब नेगेशन अंदर भेजते, ये एक स्टेप बचा तो ये क्या बन जाएगा नेगेशन पी और बन जाएगा एंड, ये बन जाएगा नेगेशन क्यू, क्या मैंने सही लिखा, नहीं भाई नेगेशन और नेगेशन एक दूसरे को कट कर देंगे तो ये बन जाएगा क्यू, ठीक है। उसके बाद रीजन क्या देंगे, फिर से भाई मैंने और को एंड बनाया तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ, क्या बोलेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। इसको हम लोग फर्दर भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं लेकिन हम लोग सिर्फ नेगेशन बोला है तो मैं यही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन बोला है तो मैं बताऊंगा बाद में क्या करना है, देखो कर देते हैं ना, अगर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में चेक करना आंसर यहीं तक है तो यहीं छोड़ देना, लेकिन अगर यहाँ तक नहीं है तो क्या करोगे भाई, इसको आगे देख क्या करेंगे, क्या मैंने तुमको एक लॉ सिखाया था एसोसिएटिव लॉ, हाँ भाई देखो ना ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना दोनों के अंदर कनेक्टिव सेम है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो हाँ या ना में जवाब देना, क्या ऐसा लिखा हुआ है, क्या मैं ब्रैकेट इधर दे सकता हूँ, हाँ भाई दे सकती हूँ क्योंकि कनेक्टिव सेम है, क्या ब्रैकेट बांटने को ही हम लोग बोलते थे एसोसिएटिव लॉ, क्या बोलते थे एसोसिएटिव लॉ, क्या समझ में आया, जब कनेक्टिव सेम होता है तो ब्रैकेट बांट सकते हैं। अब भाई इसी को ब्रैकेट क्यों दिए, क्योंकि देखो ना पी है साथ में नेगेशन पी है, पी है साथ में नेगेशन पी है, पी है साथ में नेगेशन पी है, भाई अगर पी ट्रू हुआ तो ये फॉल्स हो जाएगा, अगर मेरा पी ट्रू हुआ तो नेगेशन पी क्या हो जाएगा, क्या फॉल्स हो जाएगा, भाई इसका आंसर डायरेक्ट में लिख देता हूँ फॉल्स एंड क्यू, क्यों भाई इसका रीजन क्या दोगे तुम, भाई बोलूंगा मैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, जब भी स्टेटमेंट के साथ उसका नेगेशन दिखता है तो हम लोग लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। भाई अब मुझे दिख रहा है ना यहाँ पे एंड है, क्या एंड है, और यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे फॉल्स है, एंड बोलता है दोनों ट्रू हुआ तो ट्रू, क्या तुझे पहले से एक फॉल्स दिख गया, अब अगर ये ट्रू हुआ तो भी कोई फायदा नहीं, अगर ये फॉल्स हुआ तो भी कोई फायदा नहीं, तो क्या इसका आंसर डायरेक्ट लिख देंगे फॉल्स। भाई रीजन क्या देते, जब भी स्टेटमेंट के साथ फॉल्स या तो ट्रू आता है हम लोग बोलते थे ना भाई इसको आइडेंटिटी लॉ, क्या बोलते थे आइडेंटिटी लॉ। आई होप तुमने सब लॉ जो मैं लिखा रहा था तुमने अपने बुक में लिखा होगा और उसको यहाँ पे ट्राई कर रहे होगे,
क्या समझ में आ रहा है? अगर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इधर तक आंसर है तो वेल एंड गुड, छोड़ देना यहीं पे, तुमने यहाँ तक लाया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इसके आगे अगर तुम्हारी टेक्स्ट बुक में है तो यही पार्ट होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। समझा ये क्वेश्चन क्या था? तो भाई ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉ लग गए। नहीं बेटा, अगर तू एक दो बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेगा तो ये इजी है ना? समझा ये क्वेश्चन? एक बार और ट्राई कर लेना। यहाँ तक आया तो बहुत अच्छे, तुम अच्छा जा रहे हो। थोड़ा सा आइडिया मैंने यहाँ पे बता दिया क्या किया मैंने, तो ये तुम अगली बार ये याद रखना कि कुछ कर सकते हैं आगे, फर्दर सॉल्व कर सकते हैं तो करेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भाई इसका नेगेशन लिखने बोला, बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है। नहीं भाई डिफिकल्ट नहीं है, तो पहला लाइन क्या लिखते थे हमेशा? द नेगेशन ऑफ क्वेश्चन उतार लेते, नेगेशन पी, एक मिनट अच्छे से, नेगेशन पी एंड क्यू और पी और नेगेशन क्यू। ठीक है भाई, इज, है ना? अब बस लिख देते हैं भाई, नेगेशन लगाना है ना, तो बस क्वेश्चन उतारो, नेगेशन पी एंड क्यू और पी और नेगेशन क्यू। बस भाई बाहर ना एक नेगेशन लगा दो, हो गया नेगेशन। अब बस क्या करना है, क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन। बहुत अच्छे। तो भाई सिंप्लीफिकेशन कैसे करो? क्या नेगेशन अंदर आ सकते हैं? हाँ भाई, जब ये नेगेशन अंदर आएगा तो पहले इसके पास जाएगा, उसके बाद फिर इसके पास आएगा, भेजो अंदर। तो नेगेशन देखो, नेगेशन को क्या कर देगा? कट। तो क्या तुमको इतना सा आंसर दिख रहा है? पी एंड क्यू। हाँ भाई दिख रहा है, क्योंकि नेगेशन नेगेशन एक दूसरे को कट कर दिए। ये और क्या बन जाएगा? एंड बन जाएगा, और इसके पास कौन आ जाएगा? नेगेशन। ठीक है, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। क्या इतना पार्ट सबको समझा? अब रीजन मुझे तुम बता दो ना, रीजन क्या दोगे? रीजन दोगे, मैं नीचे दे देता हूँ, रीजन क्या दोगे? रीजन क्या दोगे? डी मॉर्गन्स लॉ। क्यों डी मॉर्गन्स लॉ? भाई क्योंकि ना यहाँ पे मैंने और को एंड बना दिया। फिर आगे 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 वाला पार्ट, भाई क्या ये नेगेशन अंदर जाएगा? अब और कुछ नहीं कर सकते, बस यहाँ पे नेगेशन भेजना है। तो देखो ये क्या बनेगा, है ना? थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूँ, पी एंड क्यू एंड, भाई ये नेगेशन अंदर भेजो तो क्या बन जाएगा? नेगेशन पी एंड, और ये क्या बन जाएगा? क्यू। क्या ये समझा सबको क्या किया? क्या ये समझा सबको क्या किया? तो आगे लिखेंगे हम लोग रीजन, फिर से क्या लिखेंगे भाई? डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि नेगेशन अंदर भेजा है और एंड को और बनाया है, तो भाई मैं रीजन दूंगा डी मॉर्गन्स लॉ। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का, तो इसको भी खत्म करते हैं हम लोग फटाफट। देखो, द नेगेशन ऑफ क्वेश्चन उतारते हैं, पी और नेगेशन क्यू, एरो पी एंड नेगेशन क्यू इज, क्या तुमको एरो दिखाई दे रहा है? बहुत लोगों को क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आने लग गया होगा। पी और नेगेशन क्यू, एरो पी एंड नेगेशन क्यू। भाई इसका क्या लिखना है? नेगेशन। हो गया, बस अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या ये नेगेशन अंदर आ सकते हैं? बोलेंगे नहीं भाई, क्योंकि यहाँ कौन बैठा है? एरो बैठा है, तो इसीलिए नेगेशन अंदर नहीं आ सकता। तो पहले काम क्या है भाई? इस एरो को हटाओ। तो क्या करते हैं एरो हटाने के लिए? भाई पहले वाले का नेगेशन और दूसरा वाला वैसे ही, तो बस यहाँ पे कर देते हैं। भाई नेगेशन को बाहर रोक के रखो, थोड़ी देर रोक दिए, चल भाई। अब क्या करेंगे? पहले वाले का नेगेशन, पहले वाले का नेगेशन मतलब पी और नेगेशन क्यू का नेगेशन ले लो। क्या ले लिया मैंने? और दूसरा वाला जो है वैसे ही रहेगा, पी एंड नेगेशन क्यू। क्या हो गया? क्या अब नेगेशन भेज सकता हूँ? हाँ भाई भेज सकते हो, भेज दो अंदर। पहले इसका रीजन बताओ मुझे, रीजन क्या होगा? इसका रीजन क्या होगा? बाजू में जो तुम लिखोगे, भाई मैं लिखूंगा कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ क्यों? क्योंकि भाई मैंने एरो को हटाया है, इसीलिए कंडीशनल लॉ। अब नेगेशन अंदर आ सकता है? हाँ भाई आ सकता है, तो चलो भेज देते हैं। क्या नेगेशन नेगेशन को कट कर देगा, तो यहाँ बचेगा पी और नेगेशन क्यू। क्या इतना सा बचेगा? हाँ भाई। ये और क्या बन जाएगा? बन जाएगा एंड, फिर नेगेशन इस ब्रैकेट के पास आ जाएगा, पी एंड नेगेशन क्यू। हाँ भाई भेज दिया। अब रीजन क्या दोगे? रीजन सबको याद आ गया होगा, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। अगला स्टेप बोलो भाई। ये नेगेशन को ना अंदर भेजना है, तो भेज देते हैं। यहाँ क्या बनेगा? पी और नेगेशन क्यू एंड ये क्या बनेगा? नेगेशन पी और, अच्छा ये नेगेशन इसको जाके कट कर देगा तो बन जाएगा क्यू। ठीक है, और फिर से रीजन क्या दोगे? फिर से रीजन क्या दोगे? रीजन बताओ क्या दोगे? रीजन देंगे हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोग को सिर्फ नेगेशन बताना था। और मैं दो लोगों ना बार बार यूज कर रहा था, दो लोगों ना यहाँ पे नेगेशन में बार बार यूज कर रहा था, एक कंडीशनल, दूसरा डी मॉर्गन्स। डी मॉर्गन्स तो बहुत बार यूज हुआ,
ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है और ये वाला जो क्वेश्चन है और ये वाला जो क्वेश्चन है, तुम एक बार ट्राई करना, तुम्हारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, मेरे हिसाब से तो यही इतना ही होगा, इसके बाद वाला पार्ट नहीं करोगे चलेगा, इधर ही तक है नेगेशन में। ठीक है, तो चले आगे, चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, तो तुमको 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, मोस्टली 1 मार्क्स में पूछेगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मार्क्स में आ गया तो भी तुम कर सकते हो, बताओ क्यों, बहुत इजी है, तुमको पता है। क्वेश्चन देखो क्या है, तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का हेडिंग पढ़ो एक बार, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन, विदाउट यूजिंग इफ देन। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है, क्या तुमको इसमें इफ देन दिखाई दे रहा है? हाँ भाई, स्टेटमेंट इफ देन के फॉर्म में है और मुझे बोल रहा है कि इसको इफ देन के फॉर्म में मत लिखो। मतलब पहला काम, तुम मुझे इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के बताओ। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। पहली चीज भाई, हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म जब लिखते थे तो कैसा लिखते थे, लेट पी और क्यू। पी कौन है भाई, इफ और देन के बीच में, अ मैन इज अ जज, लिख दिया। और क्यू क्या होगा, तो बोलेंगे भाई ही इज ऑनेस्ट। ठीक है भाई, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, तो बोलते सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, तो बोले पी एरो क्यू, क्या यही होगा, क्योंकि इफ देन है। हाँ भाई ये होगा। अब मुझे बोल रहे हैं स्टेटमेंट को इसके फॉर्म में मत लिखो, स्टेटमेंट को मुझे इफ देन हटा के दिखाओ। तो मैं बोला भाई हम लोग को पता है एक चीज, बट ये जो पी एरो क्यू है ना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ भाई, इसको एक तरीका हम लोग सीखे थे, एरो हटाने का रूल क्या था, पहले वाले का नेगेशन और दूसरा वाला वैसे ही, पहले वाले का नेगेशन और दूसरा वाला ऐसे ही, क्या एरो हट गया? हाँ भाई, अब जो स्टेटमेंट है उसको इस फॉर्म में लिख के दिखा दो। भाई यहाँ लिखा नेगेशन पी, पी क्या था, अ मैन इज अ जज, तो हम लोग नेगेशन पी में क्या लिखेंगे, अ मैन इज नॉट अ जज, क्या लिखेंगे, अ मैन इज नॉट अ जज। और क्यों क्या था हम लोग का, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। कितना इजी था, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, ये हम लोग का आंसर है। समझे? तो भाई बस मेरे को यही करना है, एरो हटाना, इसे लिखना है, ये लिखना है। हाँ बहुत इजी है। क्या तू अगला क्वेश्चन ट्राई करना चाहेगा? हाँ भाई कर सकते हैं, है ना। ये इट नहीं है, ये इफ रहेगा, ये इफ है। क्या लिखा है, इफ रूट टू इज अ रैशनल नंबर देन रूट टू इज इररेशनल नंबर। अच्छा, तो पहले एक काम करते हैं हम लोग, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, तो लिखेंगे लेट पी क्यू, भाई पी में लिखेंगे रूट टू इज अ रैशनल नंबर, फिर क्यू को क्या लिखेंगे, लिखेंगे रूट टू इज इररेशनल नंबर। हो गया मेरा। अब बस सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, मैं लिखूंगा सिंबॉलिक फॉर्म। बताओ सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा भाई, पी एरो क्यू ही होगा ना, क्योंकि इफ देन दिख रहा है। क्या सिंबॉलिक फॉर्म लिख लिया तुमने? अब सिर्फ क्या लिखना है अपने को, इसको भाई मुझे पता है ना, मुझे पता है कि ये जो पी एरो क्यू है ना, इसको एरो को हटाने का एक रूल मैंने पढ़ा है, पहले वाले का नेगेशन और दूसरा वाला वैसे ही। अब बस इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देते हैं। स्टेटमेंट कैसा आएगा, हम लोग लिखेंगे, क्या लिखा है, पी क्या है, रूट टू इज अ रैशनल नंबर, हम लोग लिखेंगे नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू मतलब रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर, और क्यों क्या हो जाएगा, रूट टू इज इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड वाले पे चलते हैं। ये भी इफ है, हाँ इट नहीं है, इफ है, मैंने मिस्टेक कर दिया लिखने में। अच्छा, ये आंसर तुम मुझे बता सकते हो कि हाँ भाई, अब मैं लेट पी क्यों नहीं लिख रहा हूँ, मुझे इफ देन दिख गया। क्या एफ ऑफ टू इक्वल्स टू 0, ये मेरा पी है। एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय x माइनस टू, ये मेरा q है। भाई सिंबॉलिक फॉर्म सबको पता है, p एरो q है। फिर उसको किस में बदलोगे तुम लोग, नेगेशन p और q में बदलोगे। क्या अब इस स्टेटमेंट को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? हाँ भाई लिखते हैं। नेगेशन p मतलब यहाँ लिखा है एफ ऑफ टू इज इक्वल्स टू 0, मैं लिखूंगा एफ ऑफ टू इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि नेगेशन p है, ये p था। और q क्या है मेरा, तो बस वो पूरा उतार दो, एफ ऑफ टू इज
डिविजिबल बाय x माइनस 2। मैं तुमको आंसर लिख के बता दिया हूँ, तुम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद, सॉल्व करने के बाद इसको चेक करना क्या तुम्हारा आंसर ये आ रहा है। मैंने 2 क्वेश्चन तुमको यहाँ पे कराया है, क्या दोनों क्वेश्चन को देख के तुम थर्ड क्वेश्चन अपने आप लिख सकते हो? हाँ भाई लिख सकते हैं, इजी है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। याद करो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था तुमको कि हम लोग 1.2 में क्या करते थे, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव करते थे इसको। अब क्या लिख के आया, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, है ना। तो अब जो हम लोग ने लॉस पढ़ा था सबका यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे, 1 बाय 1 जो क्वेश्चन करेंगे सब में तुमको लॉ का यूज दिखाई देगा। वो लॉ का यूज करोगे तो तुमको वो जो लॉ है ना याद नहीं होते, वो याद हो जाएंगे। देखो धीरे धीरे, ठीक है, कोशिश करना समझने की। भाई सबसे पहले हम लोग स्टार्ट हमेशा कहाँ से करते हैं, मैथ्स में एलएचएस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस में क्या लिखा है, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। मुझे इसको प्रूव करना है पी एंड क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू, नेगेशन क्यू। क्या मेरा आंसर एंड और में, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ एंड ओनली इफ। क्या इफ एंड ओनली इफ को ब्रेक करने आता है? हाँ भाई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी एरो क्यू एंड क्यू एरो पी। भाई ये क्यों लिखे, हम लोग ने एक लॉ पढ़ा था बाय कंडीशनल, जिसमें हम लोग एरो को हटाते थे, याद करो। तो मैंने क्या लिख दिया, सिंगल एरो में ब्रेक किया। क्या मैं इसको रीजन में लिख दूं, बाय कंडीशनल लॉ। क्या बोलूंगा, बाय कंडीशनल लॉ, ठीक है। इसके बाद क्या सिंगल एरो को हम लोग को हटाने आते हैं? भाई मुझे एरो में आंसर है ही नहीं, तो मैं ये एरो को जरूर हटाऊंगा। इस एरो को हटाने का रूल क्या था, अभी पीछे करके आए हो बार बार, पहले वाले का नेगेशन और दूसरा वाला वैसे ही, पहले वाले का नेगेशन और दूसरा वाला वैसी, ये एंड ही रहेगा। इसमें भी कर लेते हैं, पहले वाले का नेगेशन और दूसरा वाला वैसी। भाई रीजन क्या दूंगा, रीजन दूंगा कंडीशनल लॉ। मैंने तुमको बोला ना कंडीशनल लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, तुम वहां पे बार बार यूज कर रहे थे, तो वही वाला लॉ तो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया होगा, कंडीशनल लॉ। इसके बाद देखो, क्या ये दोनों ब्रैकेट में कोई चीजें कॉमन दिख रही है? ये मत बोला भाई इसमें पी है इसमें भी पी है, क्यू है इसमें भी क्यू है। अच्छे से देखो, ये नेगेशन पी है और ये नेगेशन पी नहीं, ये पी है, ये क्यू है और ये नेगेशन क्यू है। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, क्या करना है यहाँ पे। भाई कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है दोनों ब्रैकेट में, और मेरा आंसर भी नहीं दिख रहा है मुझे अभी। तो तुम क्या करोगे, पूरे एक ब्रैकेट को कनेक्टिव के साथ, कनेक्टिव के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। पहले किससे, नेगेशन क्यू से, और फिर किससे, पी से। भाई कैसे तुमको पता चला, देखो ये ब्रैकेट को एक अल्फाबेट मान लो कोई भी, ये पी मान लेते हैं। क्या ये ऐसा लिखा हुआ था, पी एंड नेगेशन क्यू और पी? क्या ऐसा लिखा हुआ था? मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसी माना है। तो भाई ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, बांट सकते हैं, हाँ बांट सकते हैं, क्योंकि अलग अलग है। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे हम लोग, एक मिनट इसको पहले रहने देता हूँ, मैं सिर्फ इसको हटाता हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, ये जो पूरा ब्रैकेट है नेगेशन पी और क्यू, ये पहले मैं भेजूंगा एंड के साथ, किसके पास भेजूंगा, नेगेशन क्यू के पास। क्या मैंने भेज दिया, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लो, हो गया भाई। फिर इसको किसके साथ भेजना है, पी के साथ, लिख देते हैं नेगेशन पी और क्यू एंड किसके पास आएगा, पी के पास आएगा। क्या आ गया, ये भी ब्रैकेट में बंद कर लो। भाई बीच में एक कनेक्टिव आएगा, कौन आएगा, वो हमेशा यहाँ जो क्वेश्चन में बीच में होगा, कौन है यहाँ पे, और। क्या सबको समझा ये स्टेप, क्या सबको समझा ये स्टेप? बहुत इजी स्टेप था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ये क्वेश्चन में तुम सारे लॉस यूज कर लोगे, मैं तुमको बता रहा हूँ। देखो भाई इसका रीजन क्या देंगे, क्या मैंने बांटा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। भाई स्टार्टिंग में आपने एक चीज बोला था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जस्ट बाद लगेगा कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट के जस्ट बाद लगेगा आइडेंटिटी लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बांट दिए, अब कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलता था स्टेटमेंट और उसके साथ उसका नेगेशन दिखेगा। क्या बोला मैंने, स्टेटमेंट उसके साथ उसका नेगेशन दिखेगा। क्या कहीं पे भी ऐसा दिख रहा है भाई, स्टेटमेंट उसका नेगेशन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट उसका नेगेशन नहीं दिख रहा है भाई, तो कहाँ से आप बोल दिए डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद कॉम्प्लीमेंट? जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं दिखता है तो हम लोग वापस से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। कैसे भाई, कहाँ लगाएंगे? तो अब तुम सिर्फ इस ब्रैकेट को पहले ध्यान दो, उसके बाद इस पे आएंगे हम लोग। देखो ध्यान दो, पहले इस पे आते हैं। क्या दोनों कनेक्टिव अलग है? क्या ये जो बाहर एंड नेगेशन क्यों, बाहर जो एंड नेगेशन क्यों दिख रहा है, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है अंदर? हाँ देखो मैं क्या करूंगा, ये पहले किसके पास जाएगा, नेगेशन पी के पास, फिर किसके पास जाएगा भाई, क्यू के पास। तो पहले नेगेशन पी के पास भेज देते, किसको भेजेंगे, एंड नेगेशन क्यू, भेज दिया भाई। फिर किसके पास भेजेंगे, क्यू के पास, क्यू के पास कौन आएगा, एंड नेगेशन क्यू, हाँ भाई भेज दिया। बीच में कौन आएगा हमेशा, और। क्यों, क्योंकि यहाँ और हमेशा नहीं, मतलब यहाँ जो भी स्टेटमेंट में दिखेगा वो लिखेंगे। क्या मैंने इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है, वही सेम चीज यहाँ लगाएंगे। और यहाँ पे आओ, यहाँ पे
अब देखो जिसको वहां नहीं समझे यहाँ ध्यान दो, समझ में आएगा। भाई ये जो बाहर एंड पी है ये पहले किसके पास जाएगा भाई, नेगेशन पी के पास, फिर किसके पास जाएगा, क्यू के पास। तो भेज देते इसको अंदर, पहले किसके पास आएगा, नेगेशन पी एंड पी आ गया भाई, उसके पास किसके पास आएगा, क्यू के पास, क्यू एंड पी आ गया भाई इसके पास। बीच में क्या रहेगा, बीच में क्या रहेगा, और, क्योंकि ये ब्रैकेट में क्या है और। इस रीजन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो दो बार लगा दे, क्या आप कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है क्या, हाँ देखो अच्छे से देखो, दिखाई देगा। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट उसी के साथ उसका नेगेशन, भाई यहाँ दिख गया, यहाँ पे दिख गया मुझे, हाँ जो बोल रहे थे यहाँ दिख गया, यहाँ पे कहीं है, हाँ भाई यहाँ पे भी है स्टेटमेंट और उसी के साथ उसका नेगेशन, क्या दिख रहा है। तो जब भी स्टेटमेंट उसके साथ उसका नेगेशन दिखेगा तो क्या लगाएंगे हमेशा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो लगा देते हैं यहाँ पे, देखो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू ऐसी रहेगा, हाँ भाई। और यहाँ पे मैं लगाऊंगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता था, वो बोलता था कि अगर स्टेटमेंट और उसके साथ उसका नेगेशन है और बीच में एंड है तो आंसर फॉल्स लिख दो। क्यों भाई, अगर मान ले तेरा क्यू फॉल्स है, क्यू फॉल्स है तो नेगेशन क्यू क्या हो जाएगा, क्या ट्रू हो जाएगा। एंड बोलते हैं दोनों ट्रू होना चाहिए, अगर दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा। अगर क्यू तेरा ट्रू है और नेगेशन क्यू फॉल्स है तो आंसर फॉल्स ही आएगा ना। जाके जरा देखो पीछे एक बार, ठीक है भाई ये लिख दिया हम लोग। उसके बाद आगे बताओ, और देखो इसका आंसर भी क्या आएगा, क्या आएगा जरा बताओ। अगर मैं बोलती मेरा पी फॉल्स है तो नेगेशन पी क्या हो जाएगा, ट्रू। भाई एंड बोलता है, मैंने बोला पी मेरा फॉल्स है तो नेगेशन पी क्या हो जाएगा मेरा, ट्रू। एंड बोलता है भाई दोनों ट्रू होना चाहिए, क्या दोनों ट्रू नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, बोलो ना भाई, फॉल्स आ जाएगा। क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और क्या क्यू और पी है, भाई रीजन क्या देंगे हम लोग, हमेशा रीजन देंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट और उसके साथ उसका नेगेशन दिखा। क्या समझ में आया तुमको यहाँ पे, हाँ भाई ये थोड़ा बहुत समझ में आया, ठीक है एक बार वापस से इसको देखना तब तुमको और अच्छे से आएगा, है ना। चलो ठीक है आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। भाई आपने बोला था कॉम्प्लीमेंट के जस्ट बाद कौन सा लगाऊंगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे पहचानूंगा, तुझे हमेशा एक स्टेटमेंट दिखेगा साथ में ट्रू या तो फॉल्स, स्टेटमेंट ट्रू या तो फॉल्स, स्टेटमेंट ट्रू या तो फॉल्स, बीच में एंड या तो और कुछ भी हो सकता है। तो देखो स्टेटमेंट ट्रू या तो फॉल्स, फॉल्स दिख रहा है स्टेटमेंट, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट, और क्या दिख रहा है, फॉल्स। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा भाई, और है, और क्या बोलता है, एक भी ट्रू चलेगा, एक भी ट्रू चलेगा। ये तो फॉल्स हो गया, अगर ये ट्रू आया तो मेरा आंसर ट्रू आएगा, ये फॉल्स आया तो मेरा आंसर फॉल्स आएगा। क्या मेरा पूरा आंसर इसके ऊपर डिपेंड है, अगर ये ट्रू हुआ तो ट्रू, ये फॉल्स हुआ तो फॉल्स। तो इसका आंसर मैं लिखूंगा नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। समझ में आया, समझ में आया, ये ब्रैकेट से बाहर आ गया, अब ये तो गायब हो गया। और इधर पे भी देखो सेम कंडीशन, भाई यहाँ और है, और बोलते हैं एक भी ट्रू चलेगा, लेकिन भाई ये फॉल्स हो गया। अगर ये ट्रू हुआ तो मेरा आंसर ट्रू, अगर ये फॉल्स हुआ तो मेरा आंसर फॉल्स। तो मेरा आंसर डिपेंड है क्यू और पी पे। भाई मैंने कौन सा लॉ लगाया, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे मैंने लगाया आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ये क्वेश्चन बड़ा हो गया होगा, इसके बाद वाले क्वेश्चन सब इजी इजी है, ये क्वेश्चन में तुमने बाकी सारे लॉस देख लिए, ठीक है। अब भाई मेरा आंसर आ गया, क्या क्या मेरा आंसर आ गया, तो तुम इसको देखो और तुम्हारे राइट हैंड साइड को देखो, तुम ये देखो और राइट हैंड साइड को देखो, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, हाँ भाई ये दिख रहा है नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। फिर यहाँ है पी एंड क्यू, यहाँ देखो क्या पी एंड क्यू आएगा, एक मिनट कहीं तो मिस्टेक किया हम लोगों ने, कहीं तो मिस्टेक किया है। हाँ देखो क्यू एंड पी था तो यहाँ मैंने क्यू और पी लिख दिया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्यू एंड पी, क्यू एंड पी। अब ध्यान दो जरा तुम्हारे आंसर में, भाई पी एंड क्यू है लेकिन यहाँ पे क्यू एंड पी है, हाँ लगभग आंसर आ गया है। अब देखो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, मेरा मेन आंसर आ चुका, मेरा मेन आंसर आ चुका। तो यहाँ क्या लिखूंगा भाई, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ये तो दिख रहा है। और भाई ये क्यू एंड पी नहीं है, क्या है, पी एंड क्यू। देखो मैंने सिर्फ जगह बदली, बीच में जो था वही है। इस लॉ को हम लोग क्या बोलते थे, कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। सबका सर चकरा गया होगा एकदम ना कि इतने सारे लॉ लग रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कब क्या लगाना है। प्रैक्टिस करो, आएगा, ठीक है, टेंशन मत लो, आएगा। अब भाई पहले ये लिखा हुआ था, बाद में लिखा आंसर में, देखो ना पहले ये लिखा पी एंड क्यू, लेकिन मेरा आंसर में पी एंड क्यू बाद में। फिर से घुमा देते हैं, क्या लिख दिया, पी एंड क्यू और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। क्या इसके रीजन को हम लोग बोलेंगे, फिर से क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। क्यों, मैंने जगह सिर्फ बदली है, बाकी कुछ नहीं किया है। क्या मैंने बोला था तुम ये क्वेश्चन में सारे लॉस देख लोगे, क्या मैंने ये बोला था तुम ये क्वेश्चन में सारे लॉस देख लोगे, क्या दिख गए सारे के सारे लॉ मोस्टली जो यूज होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लॉ तुमने यहाँ पे देख लिया एक ही क्वेश्चन में।
बाकी सारे क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं है, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन को इसीलिए मैं बोल देता हूँ, ये क्वेश्चन ना तुम्हारे को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे सारे लॉस रिवाइज हो जाएंगे। तो इसको स्टार मार्क कर लो अपनी टेक्स्ट बुक में या अपने बुक में, और इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस करना, या अगर तुमको नहीं समझा तो वीडियो पीछे करना, एक बार वापस से सुनना अच्छे से, ठीक है। अभी हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस यहाँ पे लिखना बचा है क्या भाई, हम लोग का RHS आ गया। देयरफॉर अब क्वेश्चन उतारेंगे, P if and only if Q is equivalent to, क्वेश्चन उतारो, P and Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ठीक है। आई होप तुमको ये समझा होगा भाई, है ना। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको क्या बोलते हैं लिखना है वो देख के लिख लो। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, P और Q एंड P और नेगेशन Q, इसको प्रूव करना है इक्वल्स टू P। भाई हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हमेशा LHS से। LHS उठा लो, एक मिनट। P और Q एंड P और नेगेशन Q, ये LHS है। अब बस सॉल्व करते हैं भाई। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एरो हटाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या तुमको दोनों ब्रैकेट में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दोनों ब्रैकेट में कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ भाई, इस ब्रैकेट में दिख रहा है P और इस ब्रैकेट में भी दिख रहा है P और। क्या मैं कॉमन निकाल सकता हूँ? निकाल देते हैं। क्या निकलेगा बाहर, P और। अब मुझे बताना, इस ब्रैकेट में P और तो चला गया, बचा क्या, Q। तो Q, इस ब्रैकेट में P और चला गया, क्या बचेगा भाई, नेगेशन Q। नेगेशन Q भाई, बीच में क्या आएगा, इस दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है, एंड, तो हमेशा क्या आएगा, एंड। समझा। अगर यहाँ और कॉमन लियो ना तो जो बचेगा ना इसमें देखना क्या नहीं है तो वो लगा देना यहाँ पे एंड, ठीक है। अब देखो क्या ये तुमने कॉमन लिया, कॉमन लिया या अंदर भेजने को हम लोग कौन सा लॉ बोलते थे बेटा, याद करो, वीडियो में स्टार्टिंग में लिखे थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव के जस्ट बाद कौन सा लॉ बताया था मैंने, लगेगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट के बाद आइडेंटिटी। तो चलो देखते क्या वो लग रहा है, तो देखते क्या कॉम्प्लीमेंट लॉ दिखाई दे रहा है भाई मुझे ना, स्टेटमेंट और उसके साथ नेगेशन दिख रहा है यहाँ पे, हाँ दिख रहा है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे P और भाई इसकी जगह मैं ट्रू लिखूं कि फॉल्स लिखूं, भाई इसका आंसर आप फॉल्स लिख दो। क्यों भाई, एंड बोलता है दोनों ट्रू होना चाहिए। अगर मेरा Q ट्रू हुआ तो नेगेशन Q मेरा फॉल्स हो जाएगा, तो एंड की वजह से मेरा आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। तो यहाँ पे लिख दूंगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। उसके बाद भाई कॉम्प्लीमेंट के बाद आपने बोला था आइडेंटिटी लगेगा। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है भाई, स्टेटमेंट और साथ में ट्रू या तो फॉल्स, स्टेटमेंट या तो ट्रू या तो फॉल्स। भाई और है, और बोलते हैं एक भी ट्रू चलेगा। अगर मेरा P ट्रू हुआ तो मेरा आंसर ट्रू आ जाएगा, अगर मेरा P फॉल्स हुआ तो मेरा आंसर फॉल्स आ जाएगा। लेकिन मेरा आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, P पे, तो इसीलिए मैं आंसर में क्या लिख दूंगा, P। क्या यही RHS में था भाई, ये तो बहुत इजी था। पीछे वाला बहुत डिफिकल्ट था, पीछे वाला डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि सारे लॉस लग गए, इसलिए तुमको डिफिकल्ट लग रहा होगा। ये वाले में बहुत एक से दो लॉ लगा देखो, और यहाँ पे रीजन देना बचा भाई, दो नहीं तीन लॉ लगा। कौन सा, आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये हमेशा ये फ्लो में लगेगा। तो चले अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे तुमको पहले लिखना है भाई, ये हम लोग का RHS है, देयरफॉर क्वेश्चन उतार देंगे, P और Q एंड P और नेगेशन Q इज इक्विवेलेंट टू P। क्वेश्चन देखो भाई, फिर से बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, डरना नहीं है भाई, आसानी से करेंगे, बस ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, P एंड Q और नेगेशन P एंड Q और P एंड नेगेशन Q इक्विवेलेंट होना चाहिए P और Q के। लेफ्ट हैंड साइड उतार लेते हैं LHS, ठीक है। LHS में क्या लिखेंगे, P एंड Q और नेगेशन P एंड Q और P एंड नेगेशन Q। भाई ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ था। अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज भाई, एरो हटाना है नहीं, तो सबसे पहली चीज मैं चेक करूंगा क्या कुछ कॉमन दिख रहा है। भाई इधर तीन ब्रैकेट है ना, कोई भी दो में चेक कर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। अगर भाई मैं इस दोनों को देख रहा हूँ, इसको और इसको देख रहा हूँ, तो मुझे एक चीज कॉमन दिख रही है क्या भाई, एंड Q इसमें भी है, एंड Q इसमें भी है। कनेक्टिव के साथ देखा करो, ठीक है। एंड Q इसमें भी है और एंड Q इसमें भी है, ठीक है। लेकिन किसी दूसरे बच्चे ने बोला भाई मैं ये दो ब्रैकेट क्यों लूं, मुझे ये दोनों में देखो एक चीज कॉमन दिख रही है। नहीं, इन दोनों में नहीं, इसमें और इसमें एक चीज कॉमन दिख रही है क्या भाई, इसमें भी P एंड है, इसमें भी P एंड है ना। मतलब भाई दो दो ब्रैकेट देख रहा हो तो मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है। तो एक काम करो, कोई भी दो ब्रैकेट उठाओ और स्टार्ट कर दो सब। मैं बोला भाई मुझे इन दोनों ब्रैकेट में कुछ कॉमन दिखा, तो मैं इन दोनों से स्टार्ट करता हूँ। क्या कॉमन दिख रहा है
भाई इसमें भी एंड क्यू है, इसमें भी एंड क्यू है, तो बाहर ले लो, एंड क्यू बाहर ले लो, ठीक है भाई। अच्छा इधर से एंड क्यू बाहर जाएगा तो क्या बचेगा पी, इधर से एंड क्यू बाहर जाएगा तो क्या बचेगा नेगेशन पी। तो देखते हैं क्या आएगा भाई, उधर से एंड क्यू बाहर निकाला बचा पी, इधर से एंड क्यू बाहर निकाल तो नेगेशन पी। बीच में क्या आएगा, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है और, इसीलिए यहाँ क्या आएगा और, ठीक है। और आगे क्या बचा, मैंने तो इन दोनों को सॉल्व किया, इसको तो कुछ भी नहीं किया तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, और जिन दोनों को सॉल्व किया उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो। क्या लिखेंगे हमने यहाँ पे, और पी एंड नेगेशन क्यू। क्या भाई ये स्टेप पता चला, क्या क्या रीजन क्या दूंगा, रीजन क्या दूंगा, थोड़ा सा उधर फंसा लेंगे, एक मिनट, यहाँ रीजन क्या दूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि कॉमन निकाला ना, कॉमन निकालना है अंदर भेजने को हम लोग क्या बोलते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या इतना पल्ले पड़ा, मैं दो ब्रैकेट को सॉल्व किया इसीलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं, अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप क्या होगा इधर पे भाई, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद आपने बताया था कॉम्प्लीमेंट लॉ लगता है। क्या कॉम्प्लीमेंट लॉ तुझे इस ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ नहीं है तो इसमें मत ढूंढना, इसी में ढूंढना। क्या कॉम्प्लीमेंट लॉ दिखाई दे रहा है, हाँ भाई इसमें दिखाई दे रहा है, इन दोनों में मुझे कॉम्प्लीमेंट लॉ लग सकता है। तो मैं बोला भाई क्या आंसर आएगा बता जरा, भाई ये पी और नेगेशन पी है, पी और नेगेशन पी है भाई, और बोलता था एक भी ट्रू तो ट्रू, अगर मैं मान लू मेरा पी ट्रू है तो नेगेशन पी क्या होगा, फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, क्या एक भी ट्रू दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा, इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा भाई, ट्रू। क्या होगा, ट्रू। ट्रू एंड क्यू, क्या इतना बचेगा यहाँ से, इसकी जगह मैंने ट्रू लिखा, एंड क्यू ऐसे लिख दिया। आगे देखते हैं, और पी एंड नेगेशन क्यू। भाई जब भी हम लोग स्टेटमेंट और उसके साथ उसका नेगेशन लिखते हैं तो हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। भाई कॉम्प्लीमेंट के जस्ट बाद कौन सा लगता था, कौन सा लगता था बताओ, तो बोलेंगे आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लॉ, आइडेंटिटी। क्या यहाँ पे तुमको आइडेंटिटी दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है, क्योंकि ट्रू और उसके साथ स्टेटमेंट है, या स्टेटमेंट और ट्रू या तो फॉल्स दिखेगा। क्या स्टेटमेंट के साथ ट्रू है, एंड है, एंड बोलते हैं दोनों ट्रू होना चाहिए। अगर मेरा क्यू ट्रू हुआ तो मेरा आंसर ट्रू आएगा, अगर मेरा क्यू फॉल्स हुआ तो मेरा आंसर फॉल्स आएगा। तो क्या मैं क्यू लिख दूं डायरेक्ट, हाँ भाई। और पी एंड नेगेशन क्यू, रीजन क्या आएगा, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। भाई मेरा आंसर नहीं आया, आंसर में बोला पी और क्यू लाना है, लेकिन मुझे आंसर दिख ही नहीं रहा है, तो मैं बोला भाई नहीं दिख रहा है ना, आगे और सॉल्व करना पड़ेगा मतलब। तो आगे और सॉल्व करते, क्या मुझे दोनों कनेक्टिव अलग अलग दिख रहे हैं, हाँ भाई ये जो क्यू और है ना, ये क्यू और है ना, इसको अंदर भेजते हैं पहले किसके पास, पी के पास, फिर किसके पास भेजेंगे, नेगेशन क्यू के पास। क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या हम लोग फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे, हाँ भाई फिर से क्या लगा रहे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देख डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगेगा भाई, क्यू और पहले किसके पास जाएगा, पी के पास भेज दिया, फिर क्यू और किसके पास जाएगा, नेगेशन क्यू के पास, क्या भेज दिया, बीच में क्या आएगा भाई, बीच में यहाँ पे एंड है तो इसीलिए एंड आएगा। रीजन 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 बोलेंगे भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या तुझे तेरा आंसर दिखाई दिया, क्यू और मतलब इसको उल्टा कर, पी और क्यू, पी और क्यू दिख गया भाई। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद क्या दिखता है मुझे हमेशा, कौन सा लॉ लगाना चाहिए भाई, कॉम्प्लीमेंट लॉ। वो जो लॉ था ना जिसमें स्टेटमेंट और नेगेशन दिखता है वो वाला। क्या स्टेटमेंट और उसके साथ नेगेशन दिख रहा है, क्या स्टेटमेंट उसके साथ नेगेशन दिख रहा है, बीच में कौन है और, बीच में कौन है और, तो आंसर डायरेक्ट क्या ट्रू लिख दो, क्या ट्रू लिख दो, क्यों भाई, क्योंकि मैंने बोला अगर क्यू तेरा ट्रू है, क्यू अगर तेरा ट्रू है तो नेगेशन क्यू क्या फॉल्स हो जाएगा, और बोलता है एक भी ट्रू चल जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या लिखा, ट्रू। जब भी स्टेटमेंट और उसके साथ नेगेशन होता है और बीच में हमेशा और होता है तो ट्रू ही आता है आंसर में। रीजन क्या दूंगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है भाई। कॉम्प्लीमेंट लॉ के बाद कौन सा लॉ था भाई, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता था भाई, स्टेटमेंट उसके साथ ट्रू या तो फॉल्स, स्टेटमेंट ट्रू या तो फॉल्स, आंसर क्या आएगा भाई, ये ट्रू है, एंड बोलता है दोनों ट्रू होना चाहिए। अगर ये तेरा ट्रू होगा तो तेरा आंसर ट्रू आएगा, अगर ये तेरा फॉल्स होगा तो तेरा आंसर फॉल्स आएगा। तो मेरा आंसर डिपेंड किस पे कर रहा है भाई, क्यू और पी पे कर रहा है। रीजन रीजन आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लो। भाई मेरे आंसर में पी और क्यू है लेकिन आपका क्यू और पी आ रहा है, क्या घुमा सकते हैं, हाँ भाई घुमा देते ना। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, पी और क्यू। रीजन 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 कम्यूटेटिव लॉ। बहुत अच्छे, मतलब तुम समझदार तो हो कि ये बता सकते हो, है ना। क्या मेरा आंसर हो गया, क्या मैं लिखूंगा आर एच एस इक्वल्स टू आर एच एस और उसके बाद क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, तो क्या आगे बढ़ सकते हैं। तो इधर पे पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूं क्या, आर एच एस देयरफॉर, यहाँ पे उतारेंगे क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन, पी एंड क्यू, यहाँ लिख देते पी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट,
P and Q, अरे ये क्या हो रहा है, P and Q और नेगेशन P और Q एंड सॉरी नेगेशन P and Q और P and नेगेशन Q इज इक्विवेलेंट टू क्या आना चाहिए था, P और Q। देयरफॉर ये इक्वल आ गया भाई, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ भाई आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तुम यकीन नहीं मानोगे इतना इजी तरीके से हम लोग ने क्वेश्चन एक्सरसाइज के खत्म कर चुके। फिर से इसमें क्या उठाएंगे भाई, LHS। भाई LHS में फिर क्या दिख रहा है मुझे, LHS में दिख रहा है नेगेशन P और नेगेशन Q, एरो P एंड नेगेशन Q। ये क्वेश्चन जितना लेंदी दिख रहा है ना उतना हार्ड है नहीं, बहुत इजी है। क्यों भाई? भाई मुझे बाहर ना नेगेशन दिख रहा है, तो पहले क्या है नेगेशन को अंदर भेज देते। हाँ भाई भेजते, लेकिन आपने बोला था भाई यहाँ एरो होगा तो नेगेशन अंदर नहीं आ सकता, तो पहले ये एरो को हटाओ। ये एरो को हटाने का तरीका क्या, पहले वाले का नेगेशन और दूसरा वाला वैसे ही। ठीक है भाई, नेगेशन को बाहर रोक के रखो, रोक के रखते हैं। क्या है भाई, यहाँ लिखते हैं ना, नीचे लिख देते, काम करते। क्या लिखेंगे भाई, नेगेशन ऐसी बाहर रुकेगा वेटिंग में। इस पहले वाले का नेगेशन ले लेते, पहले वाले का नेगेशन और दूसरा वाला वैसे ही। क्या पहले वाले का नेगेशन ले लिया, दूसरा वाला ऐसे। रीजन क्या देते थे हम लोग भाई, कंडीशनल लॉ। नेगेशन में यही काम तो मैं बहुत अच्छे से कर रहा था, कंडीशनल लॉ है ना। इसके बाद क्या अब नेगेशन अंदर भेज सकता हूँ? हाँ भाई भेज दो ना। तो अंदर जब ये आएगा तो ये क्या बन जाएगा भाई, नेगेशन नेगेशन को काट देगा तो बचेगा P और नेगेशन Q। ठीक है, और क्या बन जाता है, एंड। उसके बाद भाई नेगेशन इसके पास भी तो आएगा, इसके पास तो भेजो, भेज दिया ले। अब बता रीजन क्या देगा भाई, जब भी नेगेशन और एंड को बना देता है, और को एंड बना देता है, तो मैं बोलता था डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब उसके बाद भाई ये नेगेशन को बस अंदर भेज दो, देखता हूँ आंसर दिख रहा है कि नहीं। P और नेगेशन Q एंड ये नेगेशन अंदर आएगा तो क्या बनेगा, क्या नेगेशन P और क्या ये Q बन जाएगा। हाँ भाई नेगेशन P और क्या ये Q बन जाएगा। हाँ रीजन, रीजन फिर से भाई डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या मेरा आंसर मुझे दिखाई दे रहा, P और नेगेशन Q। हाँ एंड नेगेशन P और Q। हाँ भाई बहुत इजी था। सिर्फ तुम्हारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन तुमको डिफिकल्ट लगेगा। ये 4 में से पहला क्वेश्चन तुमको बार बार ट्राई करना है। एक क्वेश्चन तो डिफिकल्ट हो सकता है ना थोड़ा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉ, इसीलिए तुमको डिफिकल्ट लग रहा है। तो ये हो गया हम लोग की एक्सरसाइज कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, 1.5 करेंगे। उस वीडियो में भी हम लोग 1.5 पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसी के साथ हम लोग का पहला चैप्टर एकदम एंडिंग पे आ चुका है। ठीक है, तुम्हारा काम क्या है, ये साथ साथ में एकदम करते जाना, कंप्लीट करते जाना, फेयर बुक में लिखते जाना। तुम भी एक फेयर बुक बना लो जिसमें सारे सॉल्यूशन रहे, ताकि एंड में जब तुम पढ़ाई करो तो सिर्फ सॉल्यूशन देख सको। मतलब भाई मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का ना ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्या मेरे पास सॉल्यूशन, हाँ देखा आ गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में 1.5 के साथ। बाय।